नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। आपके लिए एक हम नई प्लेलिस्ट बना रहे हैं पब्लिक फाइनेंस की। आप जानते हैं इसका भी एक अलग से हमारा सब्जेक्ट होता है जिसको लोक वित्त या राजस्व बोलते हैं ना, सार्वजनिक वित्त के नाम से भी जानते हैं। तो इसकी एक अलग प्लेलिस्ट बना देंगे ताकि वहाँ से जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, लॉन्ग आंसर टाइप जो क्वेश्चन होते हैं, और उसको आप पढ़ेंगे तो जो लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं या एमसीक्यू आएंगे, हम इतना फैक्ट उसमें इतना डेटा डाल देंगे तो एमसीक्यू में भी प्रॉब्लम नहीं देगा वो, ठीक है, नहीं करेगा। ऐसे ही हमने जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है, समष्टि अर्थशास्त्र है, उसकी भी अलग प्लेलिस्ट बना दी है और भारतीय अर्थव्यवस्था की भी अलग बना देंगे। जिससे क्या होगा, सारे प्रश्न आपको वहीं से मिल जाया करेंगे, ठीक है। वो पढ़ लेंगे तो आपके काम आएगा। तो पहला प्रश्न जो है वो है, सार्वजनिक वित्त से आप क्या समझते हैं? राजस्व के विषय सामग्री की व्याख्या कीजिए। हमने जानबूझ के ये अलग अलग वर्ड डाले हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये जो तीनों वर्ड होते हैं ये एक ही शब्द होते हैं, सार्वजनिक वित्त, राजस्व या लोक वित्त, ठीक है, जो हम पब्लिक फाइनेंस में यूज़ करते हैं। लोक वित्त क्या होता है? लोक वित्त के विभाग या क्षेत्र का वर्णन कीजिए। तो पहला प्रश्न हम यहाँ से शुरू करते हैं। क्या है? सबसे पहले यहाँ डालेंगे अर्थ, मीनिंग ऑफ पब्लिक फाइनेंस। पहला पॉइंट, राजस्व शब्द जो है संस्कृत का है, जो राजन धन स्व के योग से बना है। इसका अर्थ क्या हुआ? राजा का धन। इस पॉइंट को नोट कर सकते हैं आप। अगला देखिए, राजनीतिक दृष्टिकोण से राजा को मनुष्य और समाज और क्षेत्र का विशेष मुखिया माना जाता था। तो आप जानते थे पहले राजा महाराजा ही पूरी देखभाल करते थे कि भैया पुल बनाना है, सड़क बनवानी है, लोगों की देखभाल करनी है, सुरक्षा करनी है ना, शिक्षा पे व्यय करनी है, राजा महाराजा करता था। तो उसकी जगह आज किसने ले ली है? उसका स्थान सरकार ने ले लिया है। तो अब हमारे जो धन की व्यवस्था जो पहले राजा करता था अब सरकार करती है, अर्थात अब सरकार ही पूरे देश के धन को संभालती है। देश के धन मतलब जो हम लोगों का होता है, ठीक है। अब देखते हैं आगे। अंग्रेजी भाषा में पब्लिक फाइनेंस शब्द का हिंदी में अर्थ क्या हुआ? लोक वित्त। इस पॉइंट को भी नोट कर सकते हैं। अंग्रेजी भाषा का शब्द है पब्लिक फाइनेंस, उसका हिंदी में मतलब हुआ लोक वित्त। अगला है, लोक या सार्वजनिक शब्द का आशय जनता के समूह को वैधानिक रूप से प्रतिनिधित्व करने वाली सत्ता या सरकार से है। अब जो लोक वित्त है यानी सार्वजनिक वित्त, तो उसमें लोक और वित्त दोनों का अर्थ समझ लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है? जो सार्वजनिक वित्त होता है उसका मतलब होता है जनता के समूह को वैधानिक रूप से प्रतिनिधित्व करने वाली सत्ता या सरकार से है, जिसमें केंद्रीय, राज्य और स्थानीय सरकारें भी शामिल हैं। यानी कि आपके पैसों को जो संभालती है वो एक सत्ता होती है, सरकार होती है। और ये सरकार के 3 स्तर होते हैं, आप जानते हैं हमारे भारत देश में। सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्रीय सरकार, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार, उसके स्टेट के भी जो नीचे होती है वो कौन सी होती है? स्थानीय सरकारें। पंचायती राज जो व्यवस्था की गई है आप जानते हैं हमारे संविधान में, उसको ध्यान करिए। अगला है वित्त, यानी आप फाइनेंस का मतलब समझ लेते हैं। लोक या सार्वजनिक का मतलब समझ में आ गया। फाइनेंस का मतलब, फाइनेंस का सामान्य अर्थ मुद्रा से है, लेकिन व्यापक अर्थ में इसमें साख को भी सम्मिलित किया जाता है। इस पॉइंट को ध्यान रखना। ये जो फाइनेंस होता है इसमें मुद्रा तो आती है, साथ साथ में साख जो उधार लेन देन जो बैंक वाला होता है ना सिस्टम, वो भी इसमें आता है। आगे देखते हैं। इस प्रकार लोक वित्त का आशय सरकारों की वित्त से संबंधित क्रियाओं से होता है। अब यहाँ पर परिभाषा आती है। कई सारे राजस्व शास्त्रियों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, लेकिन यहाँ पर हम बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा बता रहे हैं, इसको ज़रूर समझ लीजिए। ये समझ में आ जाएगा तो राजस्व आपको समझ में आ जाएगा। राजस्व और कुछ नहीं है, पहली बात हम बता दें, अर्थशास्त्र का ये एक क्या है? विशिष्ट शाखा है। अर्थशास्त्र की एक विशिष्ट ब्रांच है। जैसे प्रोडक्शन हो गया, कंजम्पशन हो गया, ये सब है ना, वैसे ही राजस्व है, पब्लिक फाइनेंस है, ठीक है। तो देखिए, राजस्व अर्थशास्त्र की एक विशिष्ट शाखा है जो विभिन्न सरकारों की वित्त व्यवस्था से संबंधित सिद्धांतों, प्रिंसिपल्स, समस्याओं, प्रॉब्लम्स, नीतियों, पॉलिसीज और क्रियाओं यानी प्रोसेसेस का अध्ययन करती है। वित्त व्यवस्था से आशय सरकार की आय, व्यय, ऋण और उनके मध्य समायोजन व्यवस्था से होता है। तो वित्त व्यवस्था से मतलब क्या हुआ? सरकार के पास जो धन है उसको किस प्रकार वो खर्च करेगी ताकि हम लोगों का कल्याण हो सके, ऋण कैसे ज़्यादा ना ले ले, कहीं दिक्कत ना हो जाए, देश को जो इकोनॉमी को उसको दिक्कत ना हो, उनके मध्य जो समायोजन बनाए रखती है, यही होता है राजस्व, ठीक है। तो इसमें 4 P's का यूज़ किया जाता है। P प्रिंसिपल, P पॉलिसीज, प्रॉब्लम्स, P पॉलिसीज और P प्रोसेसेस।
अब आगे देखते हैं राजस्व के कुछ विभाग हैं, इस पे जो प्रश्न डायरेक्ट बनते हैं। राजस्व के 6 मुख्य विभाग होते हैं, इनको देख लेते हैं। सबसे पहला जो विभाग है वर्तमान के समय में लोक या सार्वजनिक व्यय जो खर्च करती है सरकार, लोक या सार्वजनिक आय जहां से पैसे सरकार के पास आते हैं, लोक या सार्वजनिक ऋण जो सरकार कर्ज लेती है जब कभी भी जरूरत पड़ती है, उसके खर्च जब ज़्यादा हो जाते हैं, वित्तीय प्रशासन एवं नियंत्रण यानी फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट होता है, ठीक है, सरकार के लिए राजस्व के क्षेत्र में। आर्थिक स्थायित्व या राजकोषीय नीति जो है ना, मुद्रास्फीति को कम करना, बेरोजगारी को कम बनाए रखना, वो इसी का काम होता है। अगला देखते हैं संघीय वित्त यानी फेडरल फाइनेंस की जो केंद्र सरकार है वो राज्य सरकार को भी तो पैसा देगी, वो भी तो विकास करेगी, तो वही यहाँ पर आ जाता है फेडरल फाइनेंस में कि भैया जो केंद्र सरकार है वो कितना रुपया देगी, कैसे देगी, ताकि वो राज्य भी अपना विकास कर सकें। जो कैश वगैरह जो उसके टैक्स वगैरह का पार्ट आता है ना, उनका कितना हिस्सा लगेगा वो सब इसमें आता है। अब एक एक करके समझ लेते हैं। पहला पॉइंट, लोक या सार्वजनिक व्यय, सरकारी खर्च जिसे सरकार सार्वजनिक क्रियाओं, विकास परियोजनाओं, रक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च करती है, वो क्या होता है, पब्लिक एक्सपेंडिचर होता है, जैसे सड़क निर्माण करना या अस्पतालों के लिए खर्च करना। अगला है लोक या सार्वजनिक आय, पब्लिक रेवेन्यू, सरकार की आय जो मुख्यतः करों, शुल्कों और अन्य स्रोतों से आती है, जैसे पेनल्टी वगैरह है ना लगाई जाती है, तो उसके थ्रू जो आती है वो लोक या सार्वजनिक आय होती है, जैसे आयकर, बिक्री कर या अन्य जो सीमा शुल्क होते हैं उनके थ्रू सरकार के पास आय आती है। अगला है लोक या सार्वजनिक ऋण, सरकार के पास कभी कभी खर्चे ज़्यादा हो जाते हैं, पैसे कम होते हैं, तो उस केस में क्या करती है, डेट लेती है, लोन लेती है, ठीक है। जब सरकार अपने खर्चों को पूरा करने के लिए उधार लेती है तो इसे सार्वजनिक ऋण कहा जाता है। सरकार बॉन्ड जारी करके पैसा उधार ले सकती है, और भी बहुत सारे तरीके होते हैं। उसके बाद आता है वित्तीय प्रशासन एवं नियंत्रण, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल। यह सरकार द्वारा किए जाने वाले वित्तीय प्रबंधन का सिस्टम है जिसमें सरकारी खर्च, आय का नियंत्रण, सरकारी खर्च और आय का नियंत्रण, निगरानी शामिल होती है, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा ना, बजट पेश करना, उसका प्रबंधन करना, कितना कहाँ से अलॉट, किस विभाग को कितना किया जा रहा है, वो सारा जो काम होता है वो इसी विभाग का होता है, जो राजस्व का ही पार्ट होता है, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल, ठीक है। अगला है आर्थिक स्थायित्व या राजकोषीय नीति, इसका मुख्य उद्देश्य मुद्रास्फीति को और बेरोजगारी को कम करना होता है, ठीक है। यही चीज़ लिखा है। सन 1930 की विश्वव्यापी मंदी की समस्या के उपरांत राजस्व में एक नया भाग राजकोषीय नीति जोड़ा गया। सरकार द्वारा लागू की जाने वाली नीतियां जो आर्थिक स्थायित्व को बनाए रखने के लिए होती हैं, जैसे मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना या बेरोजगारी को कम करना, ये इसी का काम होता है, फिस्कल पॉलिसी का। उदाहरण के लिए यदि सरकार टैक्स बढ़ाती है, टैक्स बढ़ा दिया और खर्च कम करती है, तो इसका उद्देश्य मुद्रास्फीति के नियंत्रण के लिए हो सकता है, ठीक है। और लास्ट में एक आता है संघीय वित्त। ये क्या होता है, वही जो मैंने आपको बताया था कि केंद्र सरकार के पास पैसा आता है टैक्स के रूप में, गैर कर के रूप में, वो सारे इकट्ठा करती है और राज्यों को भी देखती है ताकि वो अपने क्षेत्रों का विकास कर सके। क्यों? क्योंकि केंद्र पूरे देश के लिए है, ना कि केवल केंद्र के लिए, ठीक है। यह वित्तीय व्यवस्था है जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार एक साथ मिलकर वित्तीय निर्णय लेते हैं। इसमें केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का वितरण, ठीक है, इन सब की बात हमारे संविधान में है, जैसे जीएसटी और वित्तीय सहायता की व्यवस्था शामिल होती है। केंद्र द्वारा राज्यों को अनुदान देना या राज्य द्वारा केंद्र से वित्तीय सहायता लेना, इसके उदाहरण है किसके, फेडरल फाइनेंस के। तो ये अलग से कभी कभी पॉइंट भी पूछ लेता है, फेडरल फाइनेंस होता क्या है, तो वही होता है जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में किस हिसाब से कर वितरित किया जाएगा, जो आय है, जो आप कह सकते हो जो उनका धन का कलेक्शन है, वो किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, उनका कितना हिस्सा होगा, उनका कितना हिस्सा होगा, ये सारी जो व्यवस्था रहती है वो फेडरल फाइनेंस में आता है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। पहला प्रश्न आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। ऐसे ही इसकी सीरीज आती रहेगी।